8वां अध्याय श्री नारायण जी का नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध करना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद के ज्ञानोपदेश के कारण सब बालकों ने पढ़ना छोड़ दिया तथा वे नारायण एवं विष्णु का नाम स्मरण करने लगे। यह दशा देखकर संडा तथा अमर्क ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे बालकों, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? लड़कों ने उत्तर दिया, इस शरीर को प्राप्त करके हमें जो कार्य करना चाहिए वही कर रहे हैं। बालकों का ऐसा उत्तर सुनकर गुरु ने उन्हें धमकाया तथा हिरण्यकश्यपु का भय दिखाया, परंतु उन्होंने राम नाम का जप करना नहीं छोड़ा। यह दशा देखकर गुरु ने अपने मन में समझ लिया कि प्रहलाद ने इन लड़कों को ज्ञानोपदेश करके अपने जैसा ही बना लिया है। तब उन्होंने प्रहलाद को बहुत धमकाया, परंतु प्रहलाद हंसकर चुप ही रहा। उस समय उन्होंने प्रहलाद आदि सभी बालकों को हिरण्यकश्यपु के पास ले जाकर इस प्रकार कहा, हे महाराज, आपके पुत्र ने सब बालकों को ऐसा बहकाया है कि वे राम नाम लेने के अतिरिक्त अन्य कोई बात ही नहीं करते हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रहलाद से इस प्रकार कहा, हे प्रहलाद, मैंने तुझे बहुत प्रकार से समझाया कि तू मेरे शत्रु का नाम मत ले, परंतु तू मेरा कहना नहीं मानता है। इससे मुझे आभास होता है कि तेरी मृत्यु आ पहुंची है। अब मैं अपने हाथ से तेरा वध करूंगा और यह देखूंगा कि तेरा नारायण किस प्रकार तेरी रक्षा करता है। हिरण्यकशिपु के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिताजी, आप यह सत्य समझें कि जिनकी शक्ति द्वारा तीनों लोकों की उत्पत्ति हुई है वे श्री सर्वत्र विद्यमान हैं तथा जिनकी कृपा से आप राज्य करते हैं वे श्री नारायण जी सबसे अधिक शक्तिशाली तथा सब जगह निवास करने वाले हैं। संसार में उनसे अधिक श्रेष्ठ तथा पवित्र अन्य कोई नहीं है। उन्हें संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति तथा संहार करने वाला समझना चाहिए। वे जो चाहते हैं वही होता है। वे ही निरंकार प्रभु मेरी भी रक्षा करेंगे। हे पिता, आप स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी मानकर सब जीवों को अपने अधीन समझते हैं। अभी तक आपने अपने मन, इंद्रियों तथा काम क्रोध आदि को भी वशीभूत नहीं कर सके हैं। आप उनके अधीन होकर नष्ट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप दूसरे को अपने वशीभूत कैसे कर सकेंगे? आपको चाहिए कि आप अपने मन तथा इंद्रियों को अपने अधीन करें। तत्पश्चात श्री हरि चरणों का स्मरण एवं ध्यान करके इस संसारी रूपी माया जाल से मुक्त होकर भवसागर के पार उतर जाएं। हे पिता, जिसकी मृत्यु सभी आ पहुंचती है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मुझे लगता है आपकी मृत्यु भी निकट आ पहुंची है, इसीलिए आप अपने उत्पन्न करने वाले श्री नारायण जी को भूल गए हैं। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकशिपु ने अत्यंत क्रोध करके कहा, हे प्रहलाद, तेरा नारायण मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। अब तू उसे बुला ले ताकि वह तेरी रक्षा करे। प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिता, वे परब्रह्म प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सर्वत्र व्याप्त हैं। उन्हें कहीं से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपना खड्ग निकालकर खंबे की ओर देखते हुए कहा, क्या इस खंबे में भी तेरा नारायण है? प्रहलाद ने कहा, मुझे तो वे इस खंबे में भी दिखाई देते हैं। हिरण्यकशिपु के उस खंबे की ओर पुनः दृष्टिपात करते हुए कहने लगा, रे दुष्ट, मुझे तो इस खंबे में तेरा नारायण दिखाई नहीं देता। अच्छा, अब मैं तुझे मारता हूँ। यदि तेरा नारायण सहायक इस खंबे में अथवा अन्यत्र कहीं हो तो तू उसे बुला ले ताकि वह तेरी रक्षा कर सके। हिरण्यकशिपु के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने श्री नारायण जी का ध्यान धरकर जैसे ही उस खंबे की ओर देखा वैसे ही श्री नारायण जी नरसिंह के रूप में उस खंबे में दिखाई देने लगे। हिरण्यकशिपु की दृष्टि ज्यों ही उस खंबे पर पड़ी वैसे ही वह खंबा फट गया तथा उसके भीतर से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। देखते देखते नरसिंह जी ने अपना शरीर 10 योजन के आकार का बना लिया। फिर वे बड़े क्रोध में भरकर गरजने लगे। उस ललकार का शब्द समस्त लोकों में भर गया। हे युधिष्ठिर, श्री नारायण जी के उस नरसिंह स्वरूप को देखकर हिरण्यकशिपु ने अपने मन में घबराकर कहा, अरे, ऐसा स्वरूप तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। ब्रह्मा जी ने मुझे यह वरदान दिया कि तू देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी आदि किसी के हाथ से नहीं मरेगा, परंतु यह स्वरूप तो ऐसा है जिसे न मनुष्य कहा जा सकता है और न पशु माना जा सकता है। ब्रह्मा जी ने मुझे यह वरदान दिया था कि तू न दिन को मरेगा और न रात्रि को, परंतु इस समय संध्या का समय है, इसे न दिन कहा जा सकता है और न रात्रि। मैंने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया कोई भी जीव मुझे न मार सके, तो यह स्वरूप ब्रह्मा द्वारा निर्मित नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए यह जान पड़ता है
कि ब्रह्मा जी का वरदान भी मिथ्या हो गया और यह विचित्र जीव मुझे मार भी डालेगा। इस प्रकार विचार करते हुए हिरण्यकशिपु ने नरसिंह जी के सम्मुख जाकर उनके ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। यह देखकर नरसिंह जी उसकी गदा पकड़कर उससे इस प्रकार लड़ने लगे जिस प्रकार बड़े पहलवान अपने शिष्यों को कुश्ती लड़ना सिखाते हैं। उस समय ब्रह्मा तथा इंद्रादि देवता अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि यदि नरसिंह जी द्वारा हिरण्यकशिपु का संहार नहीं हुआ तो हमारे कष्टों का अंत किस प्रकार होगा। जिस समय सब देवता अपने मन में यह संदेह कर रहे थे, उस समय अंतर्यामी श्री नरसिंह भगवान ने उनके मन की बात जानकर हिरण्यकशिपु को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया। तदुपरांत वे उसे सभा स्थल से हटाकर दरवाजे की ड्योढ़ी पर ले आए। वहां उन्होंने हिरण्यकशिपु को बालकों के समान अपनी जांग पर लिटा लिया तथा अपने पैने नखों से उसका पेट चीर डाला। हे राजन, जिस समय नरसिंह जी ने हिरण्यकशिपु का पेट चीरा उस समय वह हंस पड़ा। जब नरसिंह जी ने हंसने का कारण पूछा तो हिरण्यकशिपु ने यह उत्तर दिया, एक समय इंद्र की गदा मेरे शरीर से टकराकर स्वयं नष्ट हो गई थी और आज मेरा वह शरीर नखों द्वारा विदीर्ण किया जा रहा है और मैं इस प्रकार मर रहा हूँ। इतना कहकर जब हिरण्यकशिपु मर गया तब नरसिंह जी ने उसकी आते निकालकर माला के समान अपने गले में पहन ली। तदुपरांत वे राज सिंहासन पर जा बैठे। हे युधिष्ठिर, उस समय नरसिंह जी का क्रोध देखकर संसार के सभी जीव भय के मारे कांपने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से यह कहा, हे पितामह, आप नरसिंह जी की स्तुति करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने नरसिंह जी के समीप जाकर सर्वप्रथम उनकी परिक्रमा की। तदुपरांत दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे त्रिभुवनपति, आप आदि पुरुष हैं। आप ही सब जीवों की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय करने वाले हैं। किसी भी प्राणी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो वह आपकी स्तुति कर सके। हे प्रभु, अब हिरण्यकशिपु का संहार हो चुका है, अतः आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भी जब नरसिंह जी ने क्रोधपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखा तो वह भयभीत होकर लौट आए। उस समय देवताओं को कहने पर श्री शिव जी ने नरसिंह जी के पास जाकर इस प्रकार स्तुति की, हे दीन बंधु, आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार धारण किया है। अब हिरण्यकशिपु का संहार हो चुका है, अतः आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। महाप्रलय के समय आपके क्रोध से तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं, अतः आपको क्षमा करना उचित है, अन्यथा आपकी इस क्रोधाग्नि में संपूर्ण जीव भस्म हो जाएंगे। शिवजी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भी जब नरसिंह जी का क्रोध शांत नहीं हुआ, उस समय इंद्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हिरण्यकशिपु के मारे जाने पर सब देवताओं का दुख दूर हो गया है। वह दुष्ट यज्ञ में देवताओं के भाग को स्वयं ग्रहण करता था। अब हम लोग अपना अपना भाग पुनः प्राप्त कर लेंगे, इसलिए आप अपने क्रोध को शांत कर लें। इंद्र द्वारा स्तुति किए जाने पर भी जब नरसिंह जी शांत न हुए, उस समय लक्ष्मी जी सब श्रृंगार किए हाथ में कमल का पुष्प लिए उनके सम्मुख जाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, आपका ऐसा तेजस्वी स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा था। आज आपका यह रूप देखकर मैं भयभीत हो रही हूँ, अतः आप इस स्वरूप का अंतर ध्यान कर लीजिए। लक्ष्मी जी द्वारा स्तुति किए जाने पर भी श्री नरसिंह जी शांत न हुए। तब देवताओं ने परस्पर विचार किया कि यदि प्रहलाद स्वयं स्तुति करें तो इनका क्रोध शांत हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा इत्यादि ने प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, अब तुम स्वयं स्तुति करके नरसिंह जी को क्रोध शांत कराओ, अन्यथा तीनों लोग भस्म हो जाएंगे। यह सुनकर प्रहलाद ने श्री नरसिंह भगवान की परिक्रमा करके पहले तो साष्टांग दंडवत किया, फिर उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उस समय प्रहलाद के हृदय में जो हर्ष था उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रहलाद उनके भयानक स्वरूप से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ, फिर हाथ जोड़कर अत्यंत प्रेम पूर्वक स्तुति करने लगा। 9वां अध्याय, नरसिंह जी का क्रोध त्यागना तथा प्रहलाद का उनकी स्तुति करना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, जिस समय प्रहलाद ने नरसिंह जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की, उस समय उन्होंने अपने क्रोध को शांत करके प्रहलाद को अत्यंत स्नेह पूर्वक उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे पुत्र, तू भयभीत मत हो, तू जो चाहता हो उसे कह। उस समय प्रहलाद प्रेम विठ्ठल हो हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे दीनबंधु, मेरा जन्म दैत्य वंश में हुआ है। मैं अज्ञानी बालक आपकी स्तुति नहीं कर सकता, क्योंकि आपके आदि तथा अंत को कोई नहीं जानता। हे प्रभु, अधर्मियों के वंश में उत्पन्न होने वाले मुझ बालक पर दया करके आपने मेरी रक्षा की है।
मैं अपना इससे बड़ा सौभाग्य क्या समझूं? आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। चारों वर्णों में ब्राह्मण को सबसे उत्तम तथा शूद्र को सबसे छोटा कहा जाता है, परंतु मेरी समझ में ब्राह्मण उसी को समझना चाहिए जो आपकी भक्ति तथा स्मरण करता हो। जो ब्राह्मण आपसे विमुख रहता है वह केवल नाम के लिए ही ब्राह्मण है। जो शूद्र आपके चरणों में प्रीति रखकर आपका स्मरण एवं ध्यान करता है, मैं उसे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ समझता हूँ। आप हरि भक्तों को सुख देने तथा अधर्मियों को भवसागर से पार उतारने के लिए ही सगुण रूप धारण करते हैं, ताकि आपके सगुण रूप का ध्यान कर तथा आपके अवतारों के लीला चरित्रों को परस्पर कह सुनकर संसारी लोग मुक्ति को प्राप्त कर सकें। आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप में कोई भी अवगुण नहीं है। संसार की किसी भी वस्तु की आप इच्छा नहीं रखते हैं। आपके भक्तों को ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होती है कि वे अपने मुख से जो भी शुभ अशुभ बात कह दें वैसा ही हो जाता है। आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। यदि आप चाहते तो केवल अपनी इच्छा से हिरण्यकशिपु का विनाश कर सकते थे। हे दीन दयालु, आप भक्ति द्वारा जितने प्रसन्न होते हैं उतने तप यज्ञ दान आदि से भी नहीं होते। जो ब्राह्मण आपके चरणों में भक्ति नहीं रखता उसकी अपेक्षा आपके भक्त डोम को श्रेष्ठ समझना चाहिए। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता तथा लक्ष्मी द्वारा स्तुति किए जाने पर भी आप प्रसन्न नहीं हुए, परंतु मुझ अज्ञानी बालक द्वारा प्रार्थना किए जाने पर अपना क्रोध शांत कर लिया। इससे मैं अपने को बड़ा भागी समझता हूँ। हे त्रैलोक्याधिपति, जिस प्रकार मनुष्य सर्प को मारकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार हिरण्यकशिपु के मारे जाने से संत तथा महात्माओं को प्रसन्नता हुई है। मैं आपके इस तेजस्वी स्वरूप, कराल, नख तथा दांतों का कुछ भय नहीं मानता, परंतु आपकी संसार रूपिणी माया से बहुत डरता हूँ। अतः हे दयानिधे, आप मुझे इस माया रूपी अंधकूप से बाहर निकालकर अपनी शरण में ले लें। हे प्रभु, आपने मेरे मस्तक पर हाथ रखकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। आपके समान दीन दयालु अन्य कोई नहीं है। आपके इस स्वरूप को देखकर सब भयभीत हो रहे हैं, परंतु मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता। आपने जिस स्वरूप को धारण करके मेरे प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं भय क्यों मानूं? जिस प्रकार वन में मनुष्य व्याघ्र आदि पशुओं से डरते हैं, परंतु उन पशुओं के बालक उन्हें अपने माता पिता तथा रक्षक जानकर भयभीत नहीं होते, उसी प्रकार आपको अपना पिता मानता हूँ। परंतु हे प्रभु, आप देवताओं का भय दूर करने के लिए अपने इस स्वरूप को अंतर्धान कर लेने की कृपा करें।